हेलो फ्रेंड्स, सीरियल चाशनी के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि मानव चांदनी को समझाता है और कहता है कि तुम्हें रोशनी को इतना नहीं डांटना चाहिए। चांदनी कहती है कैसे ना डांटूं, वो उस लड़के से प्यार करती है जिसके पिता ने हमारा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। मानव कहता है लेकिन रोशनी को तो नहीं पता था ना। मानव कहता है कि चांदनी तुम्हें उसे प्यार से समझाना चाहिए। रोशनी निर्भय से प्यार करती है, इसलिए वो अपने दिल से सोच रही है, दिमाग से नहीं सोच रही है। इधर रौनक भी रोशनी से बात करने चाहता है। वो बर्फ लेके जाता है और कहता है रोशनी अपना दिमाग ठंडा कर लो। रौनक रोशनी से कहता है कि तुम्हें चांदनी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। उसे अभी अभी पता चला था कि निर्भय के पिता ही वो आदमी जिसकी वजह से तुम्हारा परिवार बर्बाद हुआ था, और तुमने उसे ये बता दिया कि तुम निर्भय से प्यार करती हो। सोचो उस पर क्या बीती होगी। रोशनी कहती लेकिन दी को समझना चाहिए कि निर्भय गलत नहीं है। उसके पिता जैसे भी हो लेकिन निर्भय गलत नहीं है। रोशनी कहती है कि मुझे निर्भय से मिलने जाना पड़ेगा। वो मेरा फ़ोन भी पिक नहीं कर रहा। वो बहुत परेशान है, बहुत मुसीबत में है। रौनक कहता है ठीक है, मैं तुम्हें निर्भय के पास ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी दी से बात करनी पड़ेगी। तुम्हें चांदनी को मनाना पड़ेगा। घर में अंधेरा रहता है। रोशनी कैंडल लेकर चांदनी के पास जाती है तो चांदनी कैंडल बुझा देती है। तभी लाइट आ जाती है। रोशनी कहती है कि दी, मैं आपको निर्भय के बारे में बताना चाहती थी पर टाइम नहीं मिल पाया, मुझे सही वक्त नहीं मिला। चांदनी नाराज हो जाती है और कहती सही वक्त नहीं मिला? तेरे पास वक्त नहीं था मुझे बताने के लिए? हर बात के लिए तू मुझसे पूछती है और इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छिपाई। चांदनी कहती है मुझे लगता था कि हम दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाएंगे, लेकिन तूने तूने आज मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। चांदनी रोशनी से कहती है कि मुझसे वादा कर कि तू दोबारा निर्भय से नहीं मिलेगी। वो अच्छा लड़का नहीं है, उसका पिता बहुत बुरा है। रोशनी कहती है उसके पिता के बारे में मैं नहीं जानती, लेकिन निर्भय को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वो बहुत अच्छा है और मैं ये बात साबित कर सकती हूँ। रोशनी चांदनी से वादा करने को तैयार नहीं होती और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। रोशनी के जाने के बाद चांदनी दरवाजा बंद कर लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। इधर राज को पता चल जाता है कि निर्भय और रोशनी एक दूसरे को प्यार करते हैं। वो सुमेर को फ़ोन करता है और बताता है कि निर्भय अपना पब हमारे नाम नहीं कर रहा है। उसका बॉस बोलता है कि कैसे भी करके वो पब मुझे दिलवाओ, ये तुम्हारा काम है, बार बार मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। रौनक रोशनी को छोड़ने के लिए पब आता है। वो रोशनी से कहता है कि तुम निर्भय से मिलकर आओ, मैं तुम्हारा यही इंतजार करता हूँ। रोशनी कहती नहीं नहीं, तुम जाओ, मुझे वक्त लगेगा, निर्भय मुझे छोड़ देगा। रौनक मन ही मन खुश होता है और सोचता है आखिर चांदनी और रोशनी में दरार आ ही गई। इधर निर्भय किसी से बात करता रहता है। रोशनी उसे कॉल करती है पर वो रोशनी की कॉल पिक नहीं करता। रोशनी निर्भय को ढूंढने पब जाती रहती, लेकिन तभी पीछे से राज और उसके गुंडे आ जाते और रोशनी को किडनैप कर लेते हैं। निर्भय देखता है कि रोशनी की कॉल आई है। वो रोशनी को बार बार कॉल करता है लेकिन कॉल नहीं लगती है। रोशनी को गुंडे किडनैप करके कहीं ले जाते हैं। आधी रात तक जब रोशनी घर नहीं आती तो दादी और नानी चांदनी को डांटती और कहती हैं कि तुझे रोशनी को इतनी ज़ोर से नहीं डांटना चाहिए था, तो प्यार से भी तो उसे समझा सकती थी, लेकिन तूने तूने उसे इतना डांटा कि पता नहीं कहाँ चली गई। चांदनी परेशान रहती है। दादी कहती कि मैंने आखिरी बार रोशनी को रौनक से बात करते हुए सुना था, शायद उसे पता हो कि रोशनी कहाँ है। चांदनी रोशनी को ढूंढते पास पहुंचती। रौनक भी उसके पीछे पीछे आता है। चांदनी उसे डांटती और कहती है कि तुम मेरी बहन को यहाँ लेकर क्यों आए। रौनक कहता है कि रोशनी ने मुझसे कहा था कि वो निर्भय से बात करना चाहती है। चांदनी कहती है कि मेरे और मेरी बहन के मामले में तुम्हें पढ़ने की क्या ज़रूरत थी। चांदनी कहती मैं अपनी बहन को खुद हैंडल करती, लेकिन तुम बीच में क्यों आए। रौनक को बुरा तो लगता है, लेकिन वो सोचता है कि जिस मकसद के लिए मैं आया हूँ उसे तो पूरा करके ही जाऊंगा, इसलिए वो चांदनी के पीछे पीछे पब जाता है। गुस्से से भरी चांदनी निर्भय से पूछती है कि बताओ मेरी बहन कहाँ है। निर्भय कहता है मुझे नहीं पता रोशनी कहाँ है। रौनक कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, 1.5 घंटे पहले मैं रोशनी को तुम्हारे पब के बाहर छोड़ गया था। निर्भय कहता है लेकिन रोशनी यहाँ नहीं आई, मैं उसे लगातार फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन फ़ोन भी नहीं लग रहा है। चांदनी कहती तुम दोनों बाप बेटे
एक से ही हो। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, चाहे भले उसके लिए मुझे जेल जाना पड़े। निर्भय कहता है, मेरा यकीन करिए रोशनी यहाँ नहीं आई, वो मुझसे नहीं मिली है। रौनक कहता है, शायद ये सही कह रहा है, हम उसे कहीं और ढूंढते हैं। चांदनी रोशनी को ढूंढने जाती है, तभी उसके हाथ रोशनी का मोबाइल पड़ जाता है। चांदनी देखती है मोबाइल जमीन पे पड़ा है। चांदनी कहती है, भगवान, लगता है रोशनी किसी मुसीबत पे है। तभी निर्भय की नज़र सीसीटीवी पे पड़ती है और कहता है कि सीसीटीवी में देखते हैं कि आखिर रोशनी के साथ क्या हुआ। निर्भय अपने पब की सीसीटीवी फुटेज देखता है। उसे सब कुछ नजर आ जाता है कि किस तरह से रोशनी का किडनैपिंग हुई है। निर्भय कहते हैं, हे भगवान, ये गुंडे, इन्हें तो मैं जानता हूँ। चांदनी कहती, तुम इन्हें कैसे जानते हो? निर्भय बताते, मैंने इनसे उधार लिया था। तभी सुमेर के गुंडों का निर्भय के पास कॉल आता है। चांदनी कहती है कि फोन स्पीकर पे रखो। गुंडा निर्भय से कहते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमारे पास है और अगर तुम चाहते हो कि वो सही सलामत रहे तो अपनी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो। अभी वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो वो ठीक नहीं रहेगी। चांदनी मोबाइल ले लेती है और कहती है कि मेरी बहन का इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें निर्भय से बात करनी है तो उससे करो, लेकिन प्लीज़ मेरी बहन को छोड़ दो। निर्भय चांदनी से कहता है कि आप परेशान मत हो, मैं रोशनी को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूँ कि आप मुझ पे भरोसा नहीं करती है, लेकिन मुझ पे भरोसा करिए, मैं रोशनी का बाल विवाह का नहीं होने दूंगा। सीसीटीवी फुटेज पे रौनक की नज़र राज पे पड़ जाती है। वो चांदनी से कहता है, ये तो वही व्यक्ति है ना जो उस दिन तुम्हें परेशान कर रहा था। चांदनी राज को देख के घबरा जाती है और कहती है, ये हमारे परिवार से इतनी नफरत करता है कि ये रोशनी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि निर्भय, रौनक और चांदनी उस जगह पहुंच जाएंगे जहां रोशनी को किडनैप करके रखा जाता है। गोली चलती है और चांदनी को लग जाती है। सब चांदनी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं जहां चांदनी की कंडीशन बेहद क्रिटिकल हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।